मेरा एक प्रश्न आपके पास नंबर है, आप आइए, ये नंबर आप छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि शिंदे ग्रुप के पास नंबर नहीं है और नंबर जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है, इसलिए वो इस्तीफा क्यों दें? मैं आपसे अब एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं जी। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य के 30-40 विधायकों को किडनैप करके ले जाया जा सकता है, तो सोचिए राज्य में कितना लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होगा कि 40 विधायक जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उनको बंदूक की नोक पर किडनैप करके दूसरे राज्य में ले जाया गया। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए जो अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा? और उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कितना घटिया होगा सोचिए कि 40-40 विधायक किडनैप हो जा रहे हैं। निष्क्रिय, निष्प्रभावी, लापरवाह। तो ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए मैं डे वन से आपके शो पे कह रहा हूं, इसके पीछे भाजपा का हाथ है। ये प्राइवेट एयरप्लेन, ये स्पेशल मसाज, ये दारू के पैसे, ये गैम्बलिंग के पैसे, ये यहाँ पर जाने के लिए ये सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी जो आसाम में दी है, कौन दे रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अरे पर सर तहसीन भाई, नहीं, अब आप फिर मेरे एक बार मुझे बताइए, ये किडनैप हुए हैं या मसाज कराने गए हैं, दारू के लिए गए हैं? दोनों में से एक बात तय की। अभी एफआईआर हो रही थी, अभी किडनैप करवा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं दारू पी रहे हैं और वहां मसाज करा रहे हैं, दोनों में से एक बात तय की थी। ऐसा कोई, मुझे बताइए, ऐसा कोई किडनैप्ड आदमी देखा है जो मजे कर रहा हो कि आप किडनैप हो ही गए तो दारू पी लेते हैं, मसाज करा लेते हैं? सर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको। मेरे पास जो लोग टच में है वो वापस आना चाहते हैं, उनको वहां रोका गया है। कौन है टच में? नाम बताइए। सब लोग टच में, आप सब टच में सर आगे। अरे सर सब टच में। तहसीन भाई, उधर से तो वीडियो भी आ रहे हैं, नाम भी आ रहा है, बाकायदा सब बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने। अच्छा ठीक, प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, तो मुझे रिजवान भाई मुझे बताइए, जिस राज्य के 40 विधायक किडनैप हो जाते हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के नाम पर? अगर वो किडनैप हुए हैं जो तहसीन पूनावाला दावा कर रहे हैं और किडनैप होने के बाद दारू और मसाज का मजा ले रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं। शो पे बोलूं सर, मैं आप नहीं चाहते, मैं एक लाइन दे दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूं। एक लाइन। अच्छा बोलिए, उसके बाद रिजवान एक ही लाइन बोलिए। सर एक ही लाइन में चाहता हूं। इसीलिए भाजपा इसके पीछे ना सिर्फ है, मैं इसके आगे का आपको प्रस्ताव दे रहा हूं, मैंने लगातार इस पे ट्वीट किया है। सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट होकर अपने अपने असेंबलीज में ये पास कराना होगा। मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि गवर्नर साइन नहीं करेगा कि ईडी को बिना कोर्ट ऑर्डर के अपने राज्यों में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं है। ये राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। ये जो किडनैपिंग हो रही है, लीगल किडनैपिंग हो रही है अंडर द गार्ब ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इसमें मिले हुए। ईडी का इसमें रोल है, बीजेपी का रोल है, और चंदा आ रहा है पीएम केयर फंड से, चंदा आ रहा है भाजपा के फंड से, चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से। नहीं आ रहा है तो भाजपा। आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई और इसे सुनकर आनंद भी आया, लेकिन इसमें फैक्चुअली थोड़ी कमी है। सुप्रीम कोर्ट होता तो राणा अयूब की किताब की तरह कह देता कि इसमें जो है मसाला नहीं है, मतलब माल नहीं है, आपकी किताब बिकेगी नहीं। फंड का हिसाब दे दे साहब। रिजवान अहमद, अब आप बताइए, आपने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं जिसके राज्य में 40 विधायक किडनैप हो जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यार, आई डोंट एग्री विद तहसीन के सेंट्रल एजेंसीज के पास इतनी ताकत है कि वो महाराष्ट्र जैसे स्टेट से 40 विधायक और जिसमें मंत्री भी कुछ शामिल हैं उनको किडनैप कर ले बाय दिस यार्डस्टिक और ईडी के दम पर। तो फिर इस हिसाब से बीजेपी की सारे राज्यों में सरकार होनी चाहिए भाई। वो तो फिर किसी को डरा दें, किसी को फंसा दें, किसी को किडनैप कर लें, तो ये कर ही रहे ना सर। ये तो बात समझ में नहीं आती। झारखंड में ईडी की रेड हुई, मैं कह रहा हूं सर, छत्तीसगढ़ में हुई, कर ही रहे सर। मैं आपसे बिल्कुल आई एग्री विथ यू, नहीं होना चाहिए, हो रहा है सर। आप देखिए ईडी, हिमंता बिस्वा जब तक कांग्रेस में थे उस पे ईडी की कार्रवाई, अब बीजेपी में कौन सी कार्रवाई बंद हो गई। सारे विपक्ष पे ईडी चल रहा है, इनका नाम सिर्फ डालते कोई कार्रवाई। अच्छा ठीक, तहसीन पूनावाला, अब मेरे एक दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं एग्री कर रहा हूं, ईडी के डर से ये लोग किडनैप हो गए, ठीक। अब आप कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में आएंगे और उसके बाद जो है उनके पास नंबर नहीं है और सरकार उद्धव ठाकरे की बच जाएगी। जो लोग ईडी के डर से किडनैप होकर बोले चलो मुझे सूरत ले चलो, चलो मुझे गुवाहाटी ले चलो, वहां शराब पिलाओ, वहां मसाज कराओ, जो आपकी जानकारी है, वो लोग यहां आने पर ईडी के डर से निकल जाएंगे और कहेंगे कि अब मैं उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट दे दूंगा। ऐसा क्यों होगा? वो डर यहां आते क्यों खत्म हो जाएगा?
क्योंकि एमएलए को आखिर में पब्लिक ही चुनकर लाती है। नहीं, आएगी पर तो डर उनके कैसे किसी खत्म public होगा, इनके मैं ये खिलाफ पूछ है। रहा हूं। पब्लिक इनके खिलाफ, इनको इनकी गलती समझ में आएगी, समझ जाएगी कि क्या पब्लिक नहीं, लेकिन समझ जाएगी कि डर लेकिन वो कैसे यही खत्म तो होगा कह ये रहे हैं बताइए। कि इनके डर पास हमें नंबर है ही पब्लिक नहीं। का है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति से हम अलग हो गए हैं, हम नहीं जीत कोई पाएंगे। नहीं, पब्लिक बार बार वो यही कह रहे हैं।